आइडियल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए क्लास 11 के एपी वाले चैप्टर में पार्ट 6 में पहुंचते हैं। पार्ट 5 में हम लोग एग्जाम्पल 8 तक क्लियर कर चुके हैं। अब एग्जाम्पल 9 से देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n + 8 इज टू 7n + 15। ये रेशियो दिया है किसका? सम ऑफ n टर्म्स का, किसके? दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। तो दो ठो अरिथमेटिक रेशियो है, दो ठो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। तो a1 a2 और d1 d2 फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एपी। पहला एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1, ये पहला एपी का है मान लीजिए। दूसरा एपी है, उसका फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस कितना है? d2 है, ये दूसरी एपी का है। समझ आई बात? तो इस तरीके से ये लिख दिए। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, यानी पहला एपी का nवां पद तक का योग और दूसरा एपी का nवां पद तक का योग का अनुपात इतना दिया हुआ था। तो ये तो आप जानते हैं कि ये एपी के n पदों के योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। पहला एपी है तो इसलिए a1 दे देंगे यहाँ पे और ये d1 दे देंगे, यहाँ a2 यहाँ d2। इस तरीके से n/2 कैंसिल हो गया, 2a1 प्लस जो है यहाँ वही लिख दिए। इसको समीकरण 1 नंबर करके रख लिए। अब हमको पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स। तो a12 इन द फर्स्ट एपी, a12 इन द सेकंड एपी कर रहे हैं। तो a + n - 1 × d, a के जगह पे a1 और d के जगह पे d1 होगा, पहला एपी है इसलिए। इसी तरीके से दूसरा में a2 और d2 लिख देंगे। इस तरीके से ये देखिए a1 + 11 d1, a2 + 11 d2 आया। ठीक है, अब इसका जो चेहरा है, ये जो समीकरण 1 में लिखे हैं उसके चेहरा के साथ हम मैच कराना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ 2a1 है, तो यहाँ पे a1 है खाली, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिए। तो 2a1 और 11 दूनी 22 d1, 2a2 और 11 दूनी 22 d2। समझे? तो देखिए 2a1 2a2 इस तरह मैच तो हुआ, लेकिन n - 1 d1 n - 1 d2 मैच नहीं हुआ। यहाँ 22 d1 है तो 23 - 1 करेंगे तो हो जाएगा 23 - 1। इसको अगर लिखेंगे 23 - 1 तो 22 आ जाएगा और इसके तरह चेहरा भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो कि नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं। तो a12 इन द फर्स्ट एपी, a12 इन द सेकंड एपी, इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था वही किए। 2a1 23 - 1 कर दिया, क्योंकि n - 1 था उसमें और 22 था, तो 23 में 1 गया कितना होगा? 22 होगा। उस तरीके से यहाँ भी 23 - 1 d2। इस तरीके से हमारा ये देखिए, इसको हम इधर लिखे, इसको इधर लिख दिए। समझ रहे हैं? तो इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे, और उधर क्या था? उधर आप देखिएगा 3n + 8 और 7n + 15 था। तो इसका चेहरा उसके समीकरण 1 के साथ मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2 में n बराबर हमको कितना मिल गया? 23। समीकरण 1 और 2 में चेहरा मिलाइए, देखिए n बराबर 23 हो गया। एंड हेंस a12 इन फर्स्ट एपी और a12 इन सेकंड एपी। तो 3 × 23, 3n + 8 था ना, ये 7n + 8। हमको खाली n पता करना था कि n कितना था, तो n निकल गया, n को रख दिए, कैलकुलेशन कर लिया। समझ आइए? अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में एग्जाम्पल 10, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, so that its 20th term is -112 and the sum of its first 20 terms is -1100। क्या क्वेश्चन पूछा? द फर्स्ट टर्म इज 2, कोई एपी में पहला पद 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, पहला 5 पदों का जोड़ जो है वो 1/4 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, यानी पहला 5 पदों का जोड़ जो है अगला 5 पदों के जोड़ का 1/4 है। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं। ये देखिए गिवन a बराबर 2, a1 a2 a3 a4 a5, ये पहला 5 पदों का जोड़। नेक्स्ट 5 पद तो कहाँ से शुरू होगा? a6 a7 a8 a9 a10, ये भी 5 पद है। तो नेक्स्ट 5 पदों का 1/4 यानी 1/4। तो इसको इधर लिखे। यहाँ देखिए क्या कारीगरी कर रहे हैं। यहाँ S6 से है तो हम A1 से लेकर S6 तक
A7 A8 A9 A10 तक लिखे, ठीक है, माइनस इधर A1 A2 A3 A4 A5 लिखे। ठीक है, तो इधर क्या हो गया, इसको सीरियली कर लिए, 6 से लेकर 10 तक है ना, तो A1 से लेकर A10 तक लिखे हैं, तो कितना एक्स्ट्रा घुसाए, इंसर्ट किए A1 A2 A3 A4 A5, तो उतना माइनस कर दिए, तो 1/4 ये हो गया S10 माइनस इधर हो गया S5, इधर S5 तो क्या हो गया, यहाँ 4 से गुना कर दिया 4S5, इधर S10 माइनस S5 को इधर लाए, माइनस से प्लस हो गया तो 5S5, इधर S10, यहाँ S5 का फॉर्मूला लगाए n/2 2a + n - 1 × 2, इधर भी वही लगाए, चलो 5 दूनी 10 हुआ। यहाँ ये देखिए कैसे काटे हैं, यहाँ पे ये 2 और ये 2 काट दिए हैं, और ये 5 दूनी 10 काटे हैं, तो यहाँ 5 × 4 + -5 में 1 गया 4d, इधर 2 × 4 9d, ये कैलकुलेशन किया d इतना निकल गया। तो हमको बोला था, क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा, सो दैट इट्स 20th टर्म इज -112, यानी A20 निकालिए, तो A + 20 - 1 × d निकाल के कैलकुलेशन कीजिए, देखिए -112 आया। और फिर बोला था कि एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 पदों तक का योग -1100 होगा, ये भी n/2 2a + n - 1 × d लगा कैलकुलेशन कीजिए, वो आ जाएगा। 11 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री, ठीक है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन बी n। ए कितना दिया है 120, सबसे छोटा 120, यानी वही हमारा ए है, और 5 डिग्री करके बढ़ रहा था। हाँ, डिफरेंस 2 एंगल के बीच में कोई एक पॉलीगन है, या जैसे भी है, इसमें और इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस है, फिर इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव 2 लगातार, इंटीरियर एंगल मैंने अंदर का, तो अगर ये 120 है तो ये हो जाएगा 125, यानी डी हो गया मेरा 5। सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स के लिए एक फार्मूला होता है जो बचपन से पढ़े हैं, n - 2 × 180, और इधर हम AP का फार्मूला लगा देंगे, ये भी सम है, इधर भी सम है, इधर n/2 2a + n - 1 × d लगा दिए, 40 हुआ, 120 दूनी, इधर 5n - 5, इधर इसको गुना कर दिया, 180n 180 360, समझ रहे हैं, तो हो गया इधर 5n और 240 में 5 गया 235, 180n 360, ये 5n² 235n, और ये 2 ठो गुना हो गया, इधर 180 दूनी 360 और 36 दूनी 72, समझ रहे हैं। इधर लाए सबको, और फिर ये क्या किए, इधर 5 कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन ले लिए, भाग दे दिए, इधर इसको मिडिल फैक्टर किए, मिडिल फैक्टर तो आपको आता है, कर लीजिए मिडिल फैक्टर, तो इतना आ गया n - 16, इधर n - 9 = 0, ठीक है। तो n - 16 0, n - 9 0 था, तो 16 9 निकला। अब रही बात कि क्या दोनों होगा n का वैल्यू, तो अगर n 16 लेते हैं, देन लास्ट एंगल क्या होगा, a + n - 1 × d अगर लगाते हैं, तो इस तरीके से 195 डिग्री आ जाता है, जो कि 180 से ज़्यादा हो रहा है। अगर कोई भी पॉलीगन है तो वो क्या, उसका एंगल, कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं, 180 से ज़्यादा होगा तो फिर तो ऐसे हो जाएगा, हाँ, तो इंटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा ना, 180 होगा तो सीधा लाइन हो जाएगा, मुड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 180 ही हुआ तो क्या हो गया, ये सीधा हो जाएगा, 180 से ज़्यादा होगा इधर हो जाएगा, तो फिर ये तो पॉलीगन नहीं बनेगा, समझ रहे हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सिलेक्ट कौन है, एनीवेयर 9, देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन 9। अगला देखिए, ए मैन सेव्ड रुपीज कितना 6,60,000 इन 20 ईयर्स, 20 साल में इतना बचत करता है। इन ईच सक्सीडिंग ईयर आफ्टर द फर्स्ट ईयर ही सेव्स रुपीज 2,000, ये छूट गया था, मोर देन व्हाट ही सेव्ड इन द प्रीवियस ईयर। प्रत्येक साल वो 2,000 रुपया एक्स्ट्रा और जमा करता है, यानी डी हो गया वो, ठीक है ना। 20 ईयर्स तो एन हो गया 20, और सेव करता है इतना, यानी 20 साल में टोटल सेव, यानी टोटल सम हो गया इतना SN। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n - 1 × d करके, यहाँ 10 दूनी 20, ये 10 उधर कट जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 0 कट जाएगा, यहाँ इतना आया 66,000, इधर 2a और 19, 20 में गया 19 दूनी 38, इसको उधर घटाएँ तो इतना आ गया, 2 यहाँ था, 2 से भाग दे दिए,
तो ए हो गया इतना। तो हमको बोला था वही हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में पहला साल में, तो ए, तो हिज फर्स्ट ईयर सेविंग इतना हो गया। समझ आई बात। अब देखिए इन पोटैटो रेस, मेला ठेला में जो रेस होता है, मूढ़ी रेस, पोटैटो रेस, बोरा रेस, 20 potatoes are placed in a line at intervals of 4 meters with the first potato 24 meters from the starting point। क्वेश्चन समझिए, पोटैटो रेस में 20 को आलू रखा है, आर प्लेस्ड इन अ लाइन एट इंटरवल्स ऑफ 4 मीटर्स। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ एक आलू, यहाँ एक आलू, यहाँ एक आलू, यहाँ एक आलू, इसी तरह सब में 4 मीटर की दूरी पर। लेकिन फर्स्ट पोटैटो जो है वो 24 मीटर्स में रखा है। मान लीजिए यहाँ पे एक थैली या तो कोई बास्केट वगैरह रखा है, यहाँ से जो पहला आलू की दूरी है 24, उसके बाद जितने आलू है वो 4-4 मीटर के गैप में लिखा है। एक कंटेस्टेंट इज रिक्वायर्ड, जो प्रतिभागी इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पोटैटोज बैक टू द स्टार्टिंग प्लेस 1 at a टाइम। ये आलू यहाँ से लाएगा, यहाँ डालेगा, यहाँ से लाएगा, यहाँ डालेगा, यहाँ से लाएगा, यहाँ डालेगा। ठीक है। हाउ फार वुड ही रन इन ब्रिंगिंग बैक ऑल द पोटैटोज। अगर कोई प्रतिभागी इस तरीके से आलू उठा रहा है, यहाँ डाल रहा है, आलू उठा रहा है, यहाँ डाल रहा है, तो वो टोटल जो पोटैटोज रखे हुए हैं वो कितना मीटर वो दौड़ेगा अगर इस काम को करने के लिए। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से वो चला, यहाँ आलू उठाया और फिर यहाँ डाला, तो एक बार गया एक बार आया, यानी 24 + 24 यानी 2 × 24। अगला देखिए, यहाँ से यहाँ गया था और फिर यहाँ डाल दिया, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट फिर यहाँ है, फिर यहाँ से जाके यहाँ तक जाएगा दूसरा आलू के लिए, तो 24 और 4 कितना हो 28, और फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फिर 28, तो 28 + 28 यानी 2 × 28। इसी तरीके से फिर 28 यहाँ अगला आएगा तो 32, और फिर यहाँ आएगा डालने के लिए तो 32 + 32 तो 2 × 32। इसी तरीके से कितना बच जाएगा, 20 गो आलू था तो 20 टर्म्स हो जाएगा। इसको गुना किए, इसको गुना किए, इसको गुना, आप इस 2 कॉमन भी ले सकते थे और काम कर सकते थे। तो n/2 20 को था तो 20/2 2a + n - 1 × d। ये 56 + 48, 56 में 48 घटेगा, 64 में 56 घटेगा तो 8 आएगा d। इस तरीके से इतना मीटर वो टोटल दौड़ेगा। इन ए क्रिकेट टूर्नामेंट 16 स्कूल टीम्स पार्टिसिपेटेड। 16 का स्कूल भाग लिया। सम ऑफ रुपीज़ दिस इज़ टू बी अवॉर्डेड अमंग देमसेल्व्स। इतना प्राइज, इतना रुपया का प्राइज देना है उन लोगों को, ठीक है ना, एज प्राइज मनी। इफ द टीम इन द लास्ट प्लेस इज अवॉर्डेड रुपीज़ दिस इन प्राइज मनी एंड द अवार्ड इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट फॉर सक्सेसिव फिनिशिंग प्लेसेज। इतना दिया जा रहा है जो लास्ट में है और प्रत्येक को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। हाउ मच अमाउंट विल द टीम इन द फर्स्ट प्लेस रिसीव। लेट द फर्स्ट प्लेस टीम रिसीव ₹A एंड लेट द अवार्ड इंक्रीज बाय D। तो S16 कितना, लास्ट वाला था, 16 का स्कूल था, लास्ट वाला कितना मिल रहा था 550। यहाँ से हल करने के बाद एक समीकरण तैयार हुआ। और S16 क्यों 16, सम ऑफ टोटल इतना दिया था, इतना प्राइज टोटल देना था, तो 16 को टीमों को इतना देना था, तो S16 हुआ इतना। यहाँ से हल करने के बाद n/2 2a + n - 1 × d काट छीट कीजिए, ये सब कैलकुलेशन आसान है। तो इस तरीके से ये एक सॉल्यूशन हुआ, एक समीकरण तैयार हुआ, ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन। इन दोनों को हल करने 2 से 1 घटा दीजिए, एलिमिनेशन लगाइए, जो लगाना है लगाइए और हल कीजिए 2 और 1 को। तो हल करने के बाद देखिए घटा दिए हैं, इससे इसको घटा दिए हैं, 15D 15D कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना हो गया। therefore द फर्स्ट प्लेस टीम रिसीव्स ₹1450। ये फर्स्ट प्लेस, यही हमको पूछा गया। हाउ मच अमाउंट विल द टीम इन द फर्स्ट प्लेस रिसीव। समझ आई, आसान है, क्वेश्चन है लंबा है। द फर्स्ट टीम ऑफ एन AP इज A। नेक्स्ट 16 नंबर, एंड सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म्स इज 0 सो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट Q टर्म्स इज दिस। लेट CD बी D, ठीक है। गिवन SP = 0, फर्स्ट P टर्म्स इज 0, सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म्स SP = 0, तो n/2 2a + n - 1 × d = 0। यहाँ p/2, ये 2 यहाँ गुना कर दिया, 2 × 0, और p × 2a + p - 1 × d, तो 2a, p तो 0 नहीं हो सकता है क्योंकि p एक पद है, 3 पद, तीसरा पद, चौथा पद,
टर्म्स, पी टर्म्स, तो तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद जो भी होगा वो जीरो तो नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो 2a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू जीरो, पी जीरो नहीं होगा तो ये अंदर वाला ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। पी माइनस वन इंटू डी इजकल टू ये 2a को उधर लेगा माइनस 2a, तो डी बराबर पी माइनस ए यहाँ भाग हो गया, समझ रहे। अब हमको बोला था कि शो दैट द सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स, पी से क्यू तक यानी पी प्लस क्यू तक ये दिखाना है, एस पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये एन हो गया मेरा, पी प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी का वैल्यू यहाँ है उसको रख दिया है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू ए बाई पी माइनस वन, और यहाँ 2 और यहाँ 2 क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, तो 2 कट गया, पी प्लस क्यू और ए भी कॉमन आ रहा है, देखिए ए भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 1 माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन बटे में पी माइनस वन, तो पी प्लस क्यू इंटू ए था, इधर एलसीएम किए उधर, तो एलसीएम करने के बाद इधर कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कट जाएगा, इतना हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, इफ़ द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, mth टर्म क्या दिया है, ए, ठीक है, ये छोटी ए दिया हुआ इसलिए पहला पद को हम बड़ा ए मान लिए, और डी तो नहीं था तो सी डी को डी मान लिए, तो पहला mth पद जो है ना ए दिया हुआ था, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू, अभी ए के जगह पे कितना माने हैं, ए ही माने हैं कैपिटल, ठीक है ना, इतना कर लिए। उसके बाद nth टर्म इज बी, ये भी सॉल्व कर लिए, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं तो ए कट जाएगा, डी ये इतना माइनस इतना हो जाएगा, इधर ए माइनस बी, कैलकुलेशन किए इतना आया। ऑल्सो बाय 1 प्लस 2 कर रहे हैं, 1 प्लस 2 करने के बाद ए प्लस ए 2a, इधर डी जुड़ जाएगा, डी एम माइनस वन प्लस एन माइनस वन, इधर ए प्लस बी, तो इधर हो गया 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक माइनस वन को इधर बाहर कर दिए, यहाँ एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी एक रखे, और यहाँ माइनस वन इंटू डी को बाहर कर दिए, ठीक है। तो क्या करना था आगे देखिए, शो दैट द सम ऑफ इट्स एम प्लस एन टर्म जो है इतना होगा, यानी एस एम प्लस एन कितना दिखाना होगा, इतना दिखाना होगा। तो अभी तक ये 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ समझे ना, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक ठो माइनस वन बचा था, उस माइनस वन इंटू डी को गुना कर दिया, तो माइनस डी हो गया, माइनस डी को उधर फेंक देंगे, तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ माइनस डी था उधर फेंक दिया, तो ए प्लस बी या डी था, डी का वैल्यू उधर निकाल कर रखे थे वहाँ रख दिया, तो एस एम प्लस एन दिखाना है, तो एम प्लस एन बाई टू, 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी एन है, तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो वैल्यू है वो इतना है, कल इतना रख देना है, बस प्रूफ हो जाएगा। अगला देखिए 18 नंबर, इफ द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन ए पी बी एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर, यानी एस एम और एस एन दिया है, उसका अनुपात दिया है इतना, शो दैट द रेशियो ऑफ देयर mth एंड nth टर्म इज दिस, यानी ए एम बाई ए एन इतना होगा, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड सी डी बी डी, देन एस एम बाई एस एन दिया था एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो एम बाई टू, 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू, 2a प्लस यहाँ पे एन है तो एन माइनस वन इंटू डी, तो देखो 2 कट गया। अगला स्टेप में देखो एम और यहाँ एम एक तो कट गया, एक तो एन यहाँ कट गया, तो 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इतना आ गया, तो इसको ना क्या कर लिए हम, गुना कर लिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये एन के साथ ये एम के साथ गुना कर लिए, फिर 2a n हो गया, और फिर n यहाँ गुना हो जाएगा, तो एम एन और n, ये n इंटू एम, एम एन n इंटू वन, तो n और d पहले से है यहाँ गुना, फिर यहाँ उसी तरीके से इधर भी काम किए। उसके बाद क्या किए हैं, d ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इधर बुलाए हैं, तो एम एन माइनस एन, और ये वाला इधर जब आएगा तो यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 2am यहाँ है, इसको उधर बुलाए हैं तो माइनस 2am, तो ये एम एन कट गया, तो बचा यहाँ t इंटू एम माइनस एन, पहले प्लस को रखें m और ये माइन को बाद में, यहाँ को मान लीजिए 2, तो m माइनस एन, ये m माइनस एन m कट गया, तो d बराबर 2a हो गया। हमको निकालना था am बाई ए एन, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू ए प्लस एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एम के जगह पे m, एन के जगह पे n रखें, ए प्लस एम माइनस वन और डी का वैल्यू 2a ये रख दिए हैं, तो ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ गया, कट गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस एम माइनस वन इंटू टू और 1 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो 2 टेस्ट से गुना कर दिया, 2 इंटू एम 2m और 2 इंटू वन 2, इसी तरह 2 इंटू एन 2n, 2 इंटू वन 2, समझ आई। इसको कैलकुलेशन किया इतना, तो यही हमसे पूछा था कि एमवा और एनवा पद का अनुपात जो होगा इतना होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।